अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आयशा नाज और आज मैं 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले मुमकिना एहतजाज के हवाले से बात करना चाहूँगी और आपको बताऊँगी कि हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है और पुलिस एहलकार की जानिब से क्या तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जिस मकाम पर आज मैं मौजूद हूँ ये फैज़ाबाद है और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से हुकूमत से तकरीबन 1200 के करीब कंटेनर मांगे गए हैं जो मुख्तलिफ शाहराहों पर रखे जाएंगे और इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले जो मेन 3 रास्ते हैं यानी मरकज़ी रास्ते उन पर भी कंटेनर रख दिए गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील करने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। जो एक रास्ता मारला रोड का जाता है उसको भी मुमकिन तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर कंटेनर पहुँचाने का अमल जो है वो जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन 22,000 पुलिस एहलकार की नफरी तलब की गई है। 40,000 आंसू गैस के शेल मांगे गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 30,000 के करीब जो प्लास्टिक की बुलेट्स हैं वो भी मांगी गई हैं। मतलब यहाँ पर इंतज़ामिया पुलिस जो है वो मुतहरिक है और इस एहतजाज को रोकने के लिए सरगर्म भी है। आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज है। एक तरफ जहाँ सियासी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू एंड डाई वाली सिचुएशन अपनाए हुए है, तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया और पुलिस है, वजारत दाखिला है, वो भी बहुत हमें एक्टिव नज़र आ रही है। उनका यही कहना है कि एहतजाज को किसी तौर पर भी जो है वो होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ अंदर की बातें कर ली जाएँ तो अंदर की बातें ये हैं कि कहा ये जा रहा है कि इस एहतजाज को मौखर कर दिया जाएगा। चांसेस भी यही हैं कि एंड टाइम पर ऐलान कर दिया जाएगा कि एहतजाज नहीं हो रहा। लेकिन इसका हतमी फैसला आज रात को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का इजलास होगा उसमें किया जाएगा। एक जानिब बुशरा बीबी ने रात जो बयान दिया उस बयान में बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुतनाज़िया थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनकी क़यादत को और बिलखसूस इमरान खान साहब को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और सबसे इसमें जो अहम बात है वो सऊदी अरब के इल्ज़ामात के हवाले से है जो बुशरा बीबी ने कहा है। तो ये खान साहब के लिए मज़ीद जो है परेशानी का बाइस बन सकता है। इस ऐसे बयानात जो हैं वो उनके कैरियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। और दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना है कि इस एहतजाज को मौखर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो फेस सेविंग चाह रही है कि किसी तरीके से उनको फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि ऐलान तो उन्होंने ही किया है, अब उन्हें ही ये ऐलान वापस लेना पड़ेगा, उन्हें ही ये तारीख वापस लेनी पड़ेगी और जलसे को मौखर करने का ऐलान क़यादत को खुद करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि इस एहतजाज के बाइस जो इस्लामाबाद के शहरियों की कंडीशन होती है वो एक हैजानी कैफियत में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ मूवमेंट चलती है, लोगों की दफातर में काम करने के लिए लोग आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके लिए आमदोरफ्त बहुत मुश्किल हो जाती है। मेट्रो बंद हो जाती है, यहाँ पर सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जो MD कैट के इम्तिहान होने थे 24 नवंबर को इंतज़ामिया की जानिब से और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि यही कि जब रास्ते बंद होंगे तो स्टूडेंट इम्तिहान देने के लिए कैसे पहुंचेंगे। तो ये सिचुएशन होती है। ताजरों ने भी इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई थी और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जब भी एहतजाज होते हैं तो उनके कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, लिहाजा इस एहतजाज को रोका जाए। और सियासी पार्टी और हुकूमत को चाहिए कि वो मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करे। यही बात शहरियों का भी कहना है, क्योंकि जब यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है और अगर आप 5 अक्टूबर के प्रोटेस्ट की ही बात कर लूँ तो हमने देखा कि इतनी शेयरिंग की गई थी और वो शेयरिंग जो है वो पॉली क्लिनिक के मरीज़ों तक को उन्होंने मुतासिर किया था। इसमें कुछ लोगों के बेहोश होने की भी इतलात मौसूल हुई थी। तो इससे क्या होता है, इससे शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये तमाम सिनेरियो है 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज से पहले का। हम देख रहे हैं कि ये एहतजाज मौखर होने के चांसेस भी तकरीबन 80 से 90% तक हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो होनी होती हैं और आखिर औकात में वो कैंसिल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो नहीं होनी होती आखिर औकात में वो हो जाती हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। हतमी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
قیادت ہی کرے گی اور احتجاج ہوگا یا نہیں آج شام کو پتہ چل جائے گا۔ عائشہ ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔